जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक गुजरात पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS भर्ती 2020-21 के बारे में। और यहां पर मैं आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो आपको इस वीडियो को देखना है। इसके बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो आप इस वीडियो को वॉच करके इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के जानकारी के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको बेसिकली लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी एम CTT जनवरी 2021 बैच कोर्स, जो कि आपके 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और यहां पर जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हो कि आपको किस एडुकेटर के माध्यम से किस सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी। आपको पूरी जानकारी यहां पर जानने को मिल पा रही है। और ये जो आपकी क्लासेस है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर होगी, आप जिसमें चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप यहां पर दोस्तों TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरे कोड GDS TT का इस्तेमाल करके आप इसको ले सकते हैं, जिसमें कि आप यहां पर अपनी लाइव क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं, टेस्ट अनलॉक कर सकते हैं, क्विज़ेस अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेने से पहले GDS TT जो कोड है उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पर दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपका इस भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है। आप देख सकते हो लाइव नोटिफिकेशन के अंदर गुजरात सर्कल के लिए आपके 1826 पद निकाले हैं और साथ ही कर्नाटक के लिए भी 2443 पद निकाले हैं। बट मैं अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ गुजरात सर्कल के बारे में ही बात करूंगा। तो इसमें जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो आपका PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके डिवाइस जो भी मोबाइल है या फिर जो आपका PC है उसमें ऑटोमेटिकली ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको जहां पर भी आपका डाउनलोड फोल्डर है वहां पर जाकर के इस PDF को ओपन कर लेना है। तो यहां पर इसको जैसे आप ओपन करोगे तो ऊपर की तरफ आपको यहां पर जो आपकी जो प्रोफाइल है, बेसिकली जो आपकी पोस्ट है ये ग्रामीण डाक सेवक की है। बट इसके अंदर आपकी 3 तरह की पोस्ट आती है। एक है आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM, इसमें आपको किस तरह का काम करना होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM, फिर आती है आपकी डाक सेवक की। तो आपकी 3 कैटेगरी की इसके अंदर पोस्ट आती है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो आपकी GDS की जो प्रोफाइल है उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। जब ये वैकेंसी UP सर्कल के लिए आई थी उस वक्त मैंने वो वीडियो बनाई थी। मैं आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आप वॉच कर रहे हो। आप उस वीडियो को वॉच करके सभी जानकारी हिंदी में रीड कर सकते हैं कि आपको इन पोस्ट पर क्या काम करना होता है, क्या आपको कोई अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं इन पोस्ट पर, ये सभी जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इसलिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई कर रहे हो तो वीडियो वॉच करके जो भी आपके मन में डाउट है वो सभी क्लियर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी अन्य जानकारी के बारे में। मैं आपको सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। आप लोग इसमें 21 दिसंबर 2020 से लेकर के 20 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। फिर यहां पर दोस्तों आपकी जानकारी आती है बेसिकली सैलरी के बारे में कि आपको इन पोस्ट पर क्या सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर अप्लाई कर लोगे और बाद में जो आपकी कैटेगरी है, अगर आप BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर चूज करते हो तो इसमें आपको यहां पर 4 घंटे के लिए जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 12,000 रुपये दी जाएगी। और अगर आप 5 घंटे के लिए यहाँ पर जो आपकी जॉब है वो 5 घंटे की है तो इसमें आपको 14,500 रुपये दिए जाएंगे। अब ये TRCA 4 ओवर और 5 ओवर क्या है ये आपको बेसिकली जो मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं उसमें मैंने बताया है। ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी यहाँ पर दी जाती है। जो आपकी ABPM और डाक सेवक की पोस्ट है इस पर आपको 4 घंटे के लिए 10,000 रुपये और 5 घंटे के लिए आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इसके बारे में और डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो जिस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जिसमें कि मैंने आपको इन पोस्ट की जो प्रोफाइल के
बारे में बताया है, आप वो वीडियो वॉच करें। उस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। मैंने उस वीडियो में कैटेगरी वाइज यानी कि जो आपकी पोस्ट है ये सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से क्लियर की है। फिर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले आती है एज। तो जो आपकी एज रखी गई है वो आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है, जिसमें कि जो आपकी एज काउंट की जाएगी ये आपकी 21 दिसंबर 2020 तक की जाएगी। यानी कि 21 दिसंबर 2020 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी SC ST कैंडिडेट है इनको 5 साल की एज के अंदर छूट दी गई है और जो OBC कैंडिडेट है इनको यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा अगर आप EWS है तो आपको यहाँ पर कोई छूट नहीं है, और अगर आप विकलांग हो तो आपको 10 साल की छूट है। अगर आप विकलांग हो प्लस OBC हो तो आपको 13 साल की छूट है एज में, और अगर आप विकलांग हो प्लस SC ST हो तो आपको 15 साल की छूट दी जाएगी। फिर दोस्तों आते हैं इस वैकेंसी के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बारे में आपके काफ़ी डाउट होंगे जो कि अभी क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने जो 10वीं पास की है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसके अलावा जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जो कि आपकी गुजराती है वो भी आपके पास 1 ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए। यानी कि आपने आपकी लोकल लैंग्वेज गुजराती 10वीं के अंदर 1 ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी हो, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो बेसिकली आपके पास 10वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है, हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है, और तीसरा आपके पास गुजराती होना जरूरी है, तभी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अन्य स्टेट से हो और आपके पास गुजराती लैंग्वेज था तो आप इसमें तब अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज आपकी गुजराती है जो कि आपने 1 ऑफ सब्जेक्ट 10th के अंदर पढ़ी हो। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर आप नीचे टेबल में आओगे तो टेबल के अंदर आप देख सकते हो कि गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है। तो आप यहाँ से अपना ये डाउट क्लियर कर लीजिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि अन्य कैंडिडेट जो अदर स्टेट से है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास 1 ऑफ सब्जेक्ट 10th में गुजराती नहीं होगा। अब आती है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। इसके बारे में आपके काफी डाउट होंगे, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने सिंपली अपनी 10वीं पास की है, उसमें आपके पास कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, तो आपको अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि कम से कम 60 डेज का होना चाहिए। अब ये जो सर्टिफिकेट है चाहे आपने किसी भी डिपार्टमेंट से किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड आपका डिपार्टमेंट हो या कंपनी हो या फिर ऑफिस हो, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बेसिकली कहीं से भी आपने किया हो, वो कम से कम 60 डेज का होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और आपने 10वीं में 1 ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है या फिर 12वीं में पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही जिन कैंडिडेट के पास ना तो सर्टिफिकेट है, ना उन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट 10वीं में पढ़ा है, ना 12वीं में, बट जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन, चाहे वो हायर क्वालिफिकेशन कोई सी भी हो, उसमें आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था या फिर वो कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपने यहाँ पर ये डाउट आपका जो भी है क्लियर कर लिया है। इसके बाद है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। आपको साइकिल चलाना बहुत ही आवश्यक है, ये कंपलसरी है। जिनको साइकिल चलाना नहीं आता वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आपको साइकिल नहीं आती और आपको मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी चलानी आती है तो तब भी आप यही माने जाओगे कि हाँ आपको साइकिल आती है। इसलिए आप इस पॉइंट पर भी ध्यान दीजिएगा। और जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे वहां पर आपसे पूछा भी जाता है कि क्या आपको साइकिल चलाना आता है, कैन यू राइड ए बाइसिकल, तो आपको वहां पर यस करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जब आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे उसके कुछ दिन बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आपका नाम उसमें आ जाता है आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग 10th की, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। और दोस्तों अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर UR यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, OBC, EWS, मेल, ट्रांसमैन को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। इसके अलावा जो फीमेल है और ट्रांस वुमेन है, जो फीमेल है वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, और SC ST जो कैंडिडेट है, विकलांग जो कैंडिडेट है, इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसके बारे में यहाँ पर जानकारी जान ली है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इस वैकेंसी को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सभी सवालों के आंसर कर सकूं और जो भी आपके मन में डाउट है इन वैकेंसी को लेकर वो यहां से मैं क्लियर कर सकूं। आप यहां पर नीचे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी देख सकते हैं कि बेसिकली कि किस पोस्ट के लिए कितने पद, किस कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए हैं।
तो ये थी आपकी गुजरात पोस्टल सर्कल जीडीएस भर्ती 2020-21 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए हो तो आप इस वीडियो को वॉच करके अप्लाई कर लीजिए। आपको इसमें पूरा स्टेप बताया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।